इधर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद झुंझुना बजाकर उनकी की गई घोषणा व सरकार का मजाक उड़ाया था, वही लोग आज शही के लिए आगे आकर आतिशबाजी व जुलूस निकालकर नौटंकी कर रहे हैं। विधायक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 4 बार के विधायक होने के बाद भी वह जनता को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। जिला बनाने के लिए कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दावे आपत्ति के लिए आदेश हुए हैं। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा, इसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर जिला बनाने की घोषणा होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 20 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि मैं नागदा को जिला बनाऊंगा, और उस वक्त कांग्रेस के मित्रों ने जिस प्रकार से उपहास उड़ाया था मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने मजाकिया रूप में लिया था और जिस प्रकार से झुंझुना बजा के और पूरे शहर में एक शर्मसार करने जैसी हरकत उनकी थी। और मैं आज एक चीज़ और कहूँगा कि उस घोषणा के बाद में सोशल मीडिया पे कांग्रेस के मित्रों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मजाक दिलीप शेखावत का उड़ाया था, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाया था। आज की ये जो घोषणा है उसमें संतोष जी, परवेज जी, अशोक जी और दीपक बालाजी, क्योंकि दीपक जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, ये गवाह है इस बात के कि 30 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली थी, और वो ये बात का भी प्रमाण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो मैंने 30 तारीख को कावड़ के लिए आमंत्रण दिया था वही ड्रेस थी, वही जगह थी, और उसी जगह से और उसी ड्रेस से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्योंकि मुझे कुछ और तथ्य इकट्ठे करने थे। तो मैंने इनको कहा था कि अभी इस न्यूज़ को मत चलाना। आज सुबह 11 बजे, चूँकि दीपक जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, संतोष जी का फ़ोन बंद था, और परवेज जी को मैंने कहा था कि आज उसको रिलीज़ कर दे, आज मैं मीडिया के लोगों को भी रिलीज़ करता। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने कांग्रेस का अनाउंसमेंट सुना कि गजट नोटिफिकेशन हो गया। अरे जोश में होश रखो, गजट नोटिफिकेशन बाद में होगा। आज तो दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी हुई है, और अधिसूचना 30 दिन की होती है। वो जो लेटर है वो लेटर भी मेरे पास आ चुका था, और मैं आज एक बहुत प्रसन्नता के साथ में कहूँगा कि जो 25,000 से अधिक इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जब बाबा महाकाल को जलाभिषेक कर रहे थे, और ये बाबा महाकाल का प्रसाद है, शिव राज के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब मैं 2013 से 18 में विधायक था, उस वक्त तो 42 घोषणा माननीय शिवराज जी ने करी थी, एक भी घोषणा पेंडिंग नहीं है। और इसलिए जो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं वो 100% होता ही होता है। मैं दिलीप जी गुजर को आज एक चीज़ और बहुत, चूँकि वो मेरे साथ में कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में हमने राजनीति करी, इसलिए एक सीख दूंगा आज कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सीखो, 4 बार का विधायक हो आपने, उन्होंने एक चीज़ कही कि 19 जनवरी 2019 को माननीय कमलनाथ जी ने एक आदेश दिया कलेक्टर को कि जिले की प्रक्रिया प्रारंभ करें 19 जनवरी 2019 को, और ताबड़तोड़ जिले को बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव कब लाए? मार्च 2020 में। तो अब 2019 को तो 14 महीने क्यों लगे? एक तो ये जनता को जवाब दो। दूसरी एक चीज आप और ये बताओ कि आपने कहा आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय विधायक हो, आप छोटे लोग नहीं, इस क्षेत्र के 2-2.5 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हो, और आप माननीय दिलीप जी गुजर, आपने बचकाने बयान दिए कि 15 दिन में जिला बना दो। 1947 से लेकर 2023 तक जितने भी जिले बने बिगर प्रक्रिया के, अगर एक भी जिला बना हो तो माननीय दिलीप गुजर जी आप बता दो। आप दिलीप गुजर जी ये कहते हैं एसपी और कलेक्टर को बिठा दो, जबकि एक चीज और बता दूं मैं, माननीय अशोक गहलोत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है राजस्थान के, 4 या 5 महीने पहले उन्होंने 18 या 19 जिले वहां घोषित करे, एक भी जिला आज अस्तित्व नहीं में आया। दिलीप जी गुजर, तुम राजस्थान जाओ और जाके
और उन अशोक जी गहलोत जी को ये बताओ कि किसमें 15 दिन में एसपी कलेक्टर बिठा दोगे। माननीय दिलीप गुर्जर जी को ये भी पता नहीं है कि 2018 में जो अधिसूचना दावे आपत्ति की जारी होती है उसमें समय सीमा नहीं थी। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में मात्र 7 दिन के अंदर भी दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी करके दावे आपत्ति निपटाई जा सकती है। ये चीज तो माननीय कमलनाथ जी के समय में 14/6/2019 को, और वो कापी भी मैं मीडिया के मित्रों को दूंगा जिसमें उन्होंने ये बाधित करा, ये कापी भी मेरे पास में आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 दिन कम से कम दावे आपत्ति के होंगे। अब प्रश्न ये उठता है दिलीप जी गुर्जर, एक बात और जनता को बताओ कि तुम्हारी कैबिनेट में जब बैठक में ये जिला बनाने की बात आई थी तो क्या दावे आपत्ति हो गए थे? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हो कि आप तो महामहिम राज्यपाल से गजट नोटिफिकेशन करा दो, तो क्या दावे आपत्ति हो गए थे? और अगर दावे आपत्ति नहीं हुए थे तो आपने जनता को कितना गुमराह करा? इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। एक प्रश्न में दिलीप जी गुर्जर से आज और करूंगा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में आपने 97 क्वेश्चन पूछे। मेरी जानकारी अनुसार उस 97 क्वेश्चन में एक भी जिले का क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न नहीं था। क्या कारण था कि आपकी सरकार में, क्योंकि आप आलू बड़े कचौरी तक का विधानसभा में आप प्रश्न पूछते हो, लेकिन क्या कारण था कि आपने जिले जैसी महत्वपूर्ण मांग का एक भी प्रश्न नहीं पूछा? दूसरा प्रश्न मेरा ये कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आपने कितने पत्र कमलनाथ जी को दिए? और एक सत्ता दल के विधायक को, मेरे पास प्रश्न के उत्तर है, मैं दूंगा, अगर मीडिया मांगेगा और दिलीप जी गुर्जर मांगेंगे तो उनको भी दूंगा कि मैंने शिवराज जी को पत्र दिए, मुझे जवाब मिला। आपने अगर पत्र दिए हैं और अगर माननीय कमलनाथ जी का जवाब आया है तो फिर आप उन पत्रों को सार्वजनिक करो। तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपके कितने डेपुटेशन आप कमलनाथ जी की सरकार में मिले हो? अगर मिले हो तो उनका उत्तर भी दो। और चौथा प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि इस नागदा को जिला बनाने के लिए आपने कितने प्रभावशाली आंदोलन करे? केवल ये है कि झूठ बोलो, सच बोलो। और मैं आज मीडिया के सामने बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, इस हिंदुस्तान का सबसे झूठा अगर कोई विधायक है तो माननीय दिलीप सिंह गुर्जर है, इस हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का नहीं। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर सत्य पे सवार नहीं होते। पुराने रिकॉर्ड है उनके, और वो रिकॉर्ड ये है कि एक वोट बीआरएस पे छोड़, भारत कांग्रेस को बाद में चालू कराऊंगा, 2 लाख का कर्ज माफ करूंगा, शंभू माफ करूंगा, 1000 पेंशन दूंगा, 4000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मुझे आप चुनाव जिता दो। केवल ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ताकत के साथ कहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी इस नागदा को जिला बनाएगी। और मित्रों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, 22 तारीख को कलेक्टर ने यहाँ की चतुर्सीमा जो जिले में, जिसमें ताल, आलोट, खाचोत, नागदा को मिला के एक परिपत्र राज्य शासन को भेजा। राज्य शासन से वापस कलेक्टर महोदय के पास में आया और कलेक्टर ने उसको ओके करा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और आज जो आदेश निकला है वो गजट नोटिफिकेशन का नहीं, आज जो आदेश निकला वो केवल दावे आपत्ति का, और 30 दिन बाद इसकी सुनवाई करके। पर मैं फिर कहूंगा कि शब्दों को नहीं पकड़ना। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, किसी भी कीमत पे जिला बनाएगी नागदा शहर को, किसी भी कीमत पे। और इसलिए मित्रों, मैं इस आज के एक पायदान और ऊपर इस जिले की सौगात देने में जो मुख्यमंत्री जी ने अहम भूमिका अदा करी है, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अनिल फिरोजिया जी को, माननीय जगदीश देवड़ा जी को, माननीय मोहन यादव जी को, और इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला को, हमारे मंडल के चारों अध्यक्षों को, इस क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को। और मैं धन्यवाद दूंगा इस नागदा खाचोत विधानसभा की 2.25 लाख से अधिक जनता को, कि जिनका सपना था, ये सपना व्यक्तियों का नहीं होता, ये सपना तो इस क्षेत्र का होता है। और इसलिए इस क्षेत्र के सपने देखने वाले
सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर से जो आपने प्रार्थना करी थी उसका प्रतिफल आज मिला है। मैं मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपका सकारात्मक सहयोग जो मिला है इस पूरे आंदोलन में, पूरे आंदोलन के अंदर। और अगर मीडिया को कभी भी किसी भी प्रकार की कि भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रयास, सकारात्मक प्रयास रहा है, वो चीज हम बताने को तैयार हैं। ये बात मैं फिर एक बार क्लियर करूंगा कि 2020 मार्च में हमारी सरकार बनी और पहली हमारी प्राथमिकता कोविड से निपटने की थी। 2021 में भी चूंकि महामारी का एक विराट स्वरूप था, उस विराट स्वरूप को हम सब लोगों को चुनौती के रूप में हमने उसको अवसर के रूप में स्वीकार करा और इसलिए हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी देरी हुई है, लेकिन इंतजार समाप्त होगा। सितंबर में या अक्टूबर में आचार संहिता लगने के पहले पहले नागदा जिला बनेगा। और दिलीप जी गुर्जर, तुमने तो केवल 25 मोटरसाइकिलों से निकाली। ये मैं मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी जिले की घोषणा करेंगे विधिवत, उस दिन हमने, जैसा मैंने कहा था कि 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हम जिले की मांग के लेके जाएंगे। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों को रंगेंगे और उस गुलाल से और उस उत्साह से और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और आभार मानेंगे। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया के मित्रों को धन्यवाद दूंगा और फिर कहूंगा कि आज जो वो गुलगुले फोड़ रहे हैं, तो आज आचार संहिता की इसकी जो आचार संहिता के पहले जिला बनाने के लेकर आज दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी हुई। मैं आप सबका मित्रों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वैसे में जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी जिला बनाने की, आज प्रक्रिया भी चालू हो गई है, आप लोग सब लगे हुए हैं। खाचरोद के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जैन बढ़ता 65 किलोमीटर और नागदा बढ़ता 15 किलोमीटर, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विरोध कर रहे हैं तो पार्टी उनको रोकेगी क्या? देखो, मैं जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है, जब कोई बहुत प्रसन्नता की बात होती है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन तो इन सारी क्रियाओं पे प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पे गर्व है, हमारे नेताओं पे गर्व है कि हम जो कह रहे हैं सहने उन सारी प्रक्रियाओं का। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये संविधान है, ये विधान है, और इसलिए इस संविधान में एक चीज़ दी है संविधान ने कि कोई भी नीतिगत निर्णय होता है तो जनता का ओपिनियन लेना जरूरी होता। बिगैर जनता के ओपिनियन के कोई भी चीज़ संविधान में नहीं बना सकते, और इसलिए हम जिला बनाएंगे। बाकी सब चीज़ें छोटी मोटी तो परिवार के अंदर चलती रहती, सब ठीक कर लेंगे। भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा के बाद भाजपा द्वारा आतिशबाजी कर पैदल जुलूस निकाला गया।
जिला बनाया, हमने जो कहकर बतलाया, धन्यवाद 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 इस नागदा खाचौद विधानसभा की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जो कहा था वो करके दिखाया। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल है। आज इस हमारी रैली में हम सब के वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह शेखावत साहब, हमारे मंडल के शीर्ष अध्यक्ष सी अतुल जी, हमारे जिले के महामंत्री धर्मेश जायसवाल जी, पूर्ण नगर के अध्यक्ष अशोक मालवी जी, सज्जन भैया, हमारे गोपाल जी यादव भाई साहब, अशोक मावर जी भाई साहब, हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारे सारे नगर पालिका के पार्षदगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष पवित्र रघुवंश जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं ने आज हम सब ने मिलकर नगर में हर्षोल्लास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को जब आए तब कहा था कि हम निश्चित ही नागदा जिला बनाएंगे और आज हम देख रहे हैं जिला बनाने की प्रक्रिया में आज एक कदम आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः समस्त यहाँ पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सब नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा था करके दिखाया। वही दिखाएंगे बस 5 मिनट भी हमें दिलीप शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप शेखावत जैसा हो, दिलीप शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। आतिशबाजी कर रहे हैं पार्टी का बात